आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ शेयरिंग मशीन के बचे हुए पार्ट्स, जिसमें आता है हैंडल, फ्लैट और उसकी ब्लेड्स। और वीडियो के लास्ट में आपको शेयरिंग मशीन के ब्लेड्स के बारे में कुछ टिप्स दूंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको 3D डिज़ाइन के साथ साथ मैकेनिकल की कुछ टिप्स भी दूंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बनाया था हैंड शेयरिंग मशीन का स्ट्रक्चर, जो कि आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो पे, जहाँ पे हम बनाने वाले हैं बचे हुए पार्ट्स। तो चलिए हम लोग लेते हैं एक न्यू पेज। तो सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं हैंड शेयरिंग मशीन का हैंडल। तो इसके लिए लेते हैं हम लोग फ्रंट प्लेन, फिर लेते हैं एक रेक्टेंगल, ओरिजिन से इस रेक्टेंगल को बना देते हैं। इसकी डायमेंशन हम दे देते हैं 250 mm और इसकी डायमेंशन दे देते हैं 50 mm। तो चलिए हम इस स्केच को कर देते हैं एग्जिट और लेते हैं फीचर से एक्सट्रूड कमांड। स्केच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ब्लाइंड की जगह डाल देंगे मिड प्लेन और इसकी डायमेंशन दे देंगे 15 mm। तो ये हमारे स्केच से 7.5 mm इधर, 7.5 mm उधर एक्सट्रूड हो चुका है। इसको ओके कर देते हैं। तो ये हमारा फ्लैट जैसा तैयार हो गया। अब इस फेस पे हम स्केच ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सर्कल बनाएंगे यहाँ इस फेस पे। तो ये हमारे 3 सर्कल ड्रॉ हो चुके हैं। इनकी डायमेंशन हम दे देते हैं। इस वाले सर्कल के सेंटर से इस वाले फेस से इसकी दूरी दे देते हैं 30 mm और इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी दे देते हैं 30। और इसकी जो डायमेंशन है हम दे देते हैं 12। इसकी दे देते हैं 12 mm और इसका जो डाया है वो दे देते हैं 20 mm। और इसकी इस फेस से दूरी दे देते हैं 20 mm। चलिए इसको एक्सट्रूड कट कर देते हैं। तो ये हमारे होल्स हो गए हैं फ्लैट। फिर हम इस फेस पे स्केच ड्रॉ करेंगे, हैंडल का पाइप बनाएंगे। तो इसकी डायमेंशन हम दे देते हैं 50 mm। अब हम इसको एक्सट्रूड करते हैं 1 मीटर यानी 1000 mm। इसको थिन फीचर्स की कमांड लगाते हैं और 5 mm थिकनेस डालते हैं और इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे फ्लैट के बिल्कुल कॉर्नर्स पे आ गया। ओके, तो ये हमारा हैंडल का पाइप बन गया। अब ये वाले हिस्से को हम बंद कर देते हैं, कन्वर्ट इंक्रीज करते हैं इस फेस पे। तो हमारा बाहर का सर्कल इसमें बन गया। अब इसको फीचर कमांड से 5 mm का ये हमारा फेस बंद हो गया। इसी प्रकार इसको फेस को बंद कर देते हैं। कन्वर्ट इंटरचेंज कर देते हैं ये और ये, और सेंटर से इसको मिला देते हैं, इस पॉइंट से इसको मिला देते हैं।
अब ये बचे हुए हिस्से को हम ट्रिम कर देते हैं। ये जो हिस्से हमारे हैं को हम ट्रिम कर देते हैं। अब ये एक्सट्रूड कर देते हैं इसको 5 मिलीमीटर। अब ये बाहर की तरफ निकल रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं अंदर की तरफ, और ये मर्ज रिजल्ट को अनटिक कर देंगे, फिर कर देंगे, तो ये हमारा बन गया। अब हम फिलेट कमांड लेते हैं, यहाँ पे फिलेट लगाते हैं 10 mm का, यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो ये हमारा हैंडल तैयार हो गया है। अब इसको हम मेटल का कलर दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं आयरन मेटल आयरन दे देते हैं ब्लैक कलर। तो ये हमारा हैंडल तैयार हो गया, इसको हम कर देते हैं सेव। अब जो है हम ये वाली फ्लैट बनाएंगे, ये जो डबल लगी हुई है, ये हैंडल से इस ब्लेड को जोड़ती हैं और इसे अप डाउन करने में मदद करती हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो चलिए हम लोग ये वाली फ्लैट बनाते हैं। पार्ट्स में जाते हैं, फ्रंट प्लेन लेते हैं, यहाँ पे हम स्लॉट लेते हैं। इससे हमें बाद में, अगर स्क्वायर लेंगे तो बाद में आपको फ्लैट लगाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि आप स्लॉट लें। इसकी हम दूरी दे देते हैं, 150 mm, और ये वाले की हम दे देते हैं रेडियस, इसको देना है 10 mm। अब हम इसके बीच में इस सेंटर पे सर्कल ड्रॉ कर देते हैं और इस फेस सेंटर पे भी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, और इनकी डायमेंशन दे देते हैं 12 mm। इसकी भी सेम कर दे देते हैं 12 mm। अब हम इसको एक्सट्रूड कर देते हैं, 7 mm कर देते हैं। तो ये हमारी फ्लैट तैयार हो गई। इसको भी हम कलर कर देते हैं मैट आयरन। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ग्रे कर देते हैं, लाइट ग्रे। तो ये हमारा तैयार हो गया, इसको भी हम सेव कर देते हैं। पार्ट 3 के नाम से अब हम बनाने जा रहे हैं हैंड शेयरिंग मशीन का ब्लेड, जो सबसे मेन पार्ट है। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे रेक्टेंगल, इसकी डायमेंशन हम दे देंगे 380 mm, और इसकी चौड़ाई दे देंगे 50 mm। अब यहाँ पे हमें एक सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल को हमें इसके मिड पे नहीं रखना है, थोड़ा ऊपर रखना है, तो हमने ऊपर ड्रॉ कर दिया है। और ये वाला सर्कल हमारे सेंटर लाइन पे ही इसकी ड्रॉ होगा, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन जो ऑरिजिन से आ रही है। इसकी हम डाया दे देते हैं 12 mm। इसकी इस फेस से दूरी दे देते हैं 20 mm, और इस सेंटर की इस लाइन से दूरी दे देते हैं 35 mm, और इसका डाया दे देते हैं 20 mm, और इससे इस फेस की दूरी दे देते हैं 20 mm। और यहाँ पे हम, रुकिए पहले मैं डायमेंशन को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। अब स्केच में हमें यहाँ पे कुछ हिस्सा यहाँ पे काटना है 30 mm। ये हमारे प्लेट में इससे लड़ेगा नहीं, 8 mm तक कट कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं बाकी हिस्से को।
तो ये हमारा ब्लेड का स्केच तैयार हो गया। हम इसको एक्सट्रूड कर देते हैं 10 mm। तो ये एक्सट्रूड हो गया। अब फिलेट लगा देते हैं इसमें 10 mm का यहाँ पे, 10 mm का यहाँ पे। ये गलत लग गया थोड़ा, ये इस फेस पे और इस फेस पे। यहाँ पे हमें फिलेट नहीं लगाना है, ये हमारा शीट काटने में दिक्कत करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे फिलेट नहीं लगा सकते। तो ये हमारी ब्लेड तैयार हो गई। अब इसको जो है हम स्टील दे देते हैं अभी पॉलिश्ड। तो ये हमारे ब्लेड का ऊपर वाला हिस्सा तैयार हो गया। इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसमें फिक्स्ड वाली ब्लेड बनाएंगे, जो हम लोगों ने पहले बनाई थी, जो मूव करने वाली थी, ये वाली ब्लेड को बनाया था। अब हम इस ब्लेड को बनाने जा रहे हैं जो ये फिक्स रहती है। ये फिक्स वाली ब्लेड को बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे फ्रंट प्लेन, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इसकी डायमेंशन दे देते हैं 300 mm। इसकी दे देते हैं 50 mm। इसको एक्सट्रूड कर देते हैं 10 mm। अब इस फेस पे हम स्केच ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक सर्कल बना देते हैं और इसकी डायमेंशन दे देते हैं 8 mm। इस सर्कल के सेंटर से इस फेस की डायमेंशन दे देते हैं 25 mm। अब एक्सट्रूड कट कर देते हैं 10 mm। तो ये होल हमारा हो गया। अब यहाँ पे लीनियर कमांड ले लेते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं, फीचर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 3 डाल देते हैं और यहाँ पे लूप पुट कर देते हैं 120 mm। तो ये हमारे 2 और आगे होल हो गए 120 से 120 mm पे। स्ट्रक्चर में मैंने 5 होल किए थे और इसमें मैंने 3 होल किए। तो ये क्यों किया है मैं ये आपको असेंबली में बताऊंगा। चलिए हमारा पार्ट तैयार हो गया है। अब इसको हम इस पार्ट को हम सेव कर देते हैं। इस हैंड शेयरिंग मशीन के ब्लेड के लिए जो मैं टिप देना चाह रहा था वो ये है कि अगर आप इन ब्लेडों को बड़े आसानी से बनाना चाहते हैं तो आपको नॉर्मली करना क्या होगा, जहाँ पे ट्रक के पार्ट्स मिलते हैं तो उसमें ट्रकों में आपने देखा होगा कि लीफ स्प्रिंग लगी रहती है, जिन्हें पत्तीदार स्प्रिंग भी करते हैं। ये जो स्प्रिंग होती है ये ट्रकों में शॉकर का काम करती हैं। उनमें से आपको एक पत्ती का टुकड़ा लेना है और उसे प्रेस से सीधा करवा लेना है और उसे सरफेस ग्राइंडर से धार लगवा लेनी है। और अगर आपके ब्लेड की धार ख़त्म हो जाती है तो दोबारा आप सरफेस ग्राइंडर से धार लगा के इस ब्लेड को दोबारा उसमें बांध सकते हैं, जिससे कि ये आपकी 5 से 6 साल बड़े आराम से ही चल जाएगी और ये लिए आपकी सीट बड़े ही आराम से काट देगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।